एक बड़ी जानकारी इस वक्त वाराणसी से भी सामने आ रही है। पीएम मोदी का 2 दिन का वाराणसी दौरा। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 7 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद वहां लगभग 3,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 28 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। एक साथ 4 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। पीएम काशी से ही 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है और इस दौरे के दौरान हजारों करोड़ रुपए की सौगात। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी यहां से करेंगे। लगभग 3,000 करोड़ की सौगात, जिनमें शिलान्यास और लोकार्पण शामिल हैं। 28 परियोजनाएं हैं। सतेंद्र कुमार हमारे संवाददाता वाराणसी से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। सतेंद्र, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां क्या हैं और किस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है? हालांकि इस दौरे में अभी वक्त बाकी है, फिर भी पीएम का दौरा होता है, वो भी वाराणसी का, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल शमशेर, देखिए काफी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक बार फिर से आ रहे हैं और बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। काशी वासियों को एक बार फिर से करीब 3,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिसमें से 28 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। इसको लेकर जो पदाधिकारी है वो अभी से ही लग गए हैं और इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हरौआ चौराहे के पास वाजिदपुर एक क्षेत्र है, वहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो अभी से ही लग गए हैं, तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। और इसको लेकर वाराणसी एक क्षेत्र ऐसा माना जाता है जहाँ से पूरे बिहार से लेकर पूर्वांचल में करीब 14 से 20 सीटों पर यहाँ से पकड़ माना जाता है वाराणसी का। और इसको लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर से वाराणसी में आ रहे हैं और लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी समझे। बिल्कुल सतेंद्र, बड़ी बात है। एक साथ कई लोकसभा क्षेत्रों को साधने का प्रयास भी होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को भी संदेश देना चाहेंगे वाराणसी के जरिए, और ये भी वाराणसी के लोगों को बताएंगे कि देखिए, मैं अक्सर एक बात तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से मेरा गहरा नाता है और यहीं से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का भी उनकी तरफ से ऐलान किया जा सकता है। बड़ी बात ये भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पहले जो विकास के कामकाज यहाँ पर पीएम की तरफ से जिनका उद्घाटन शिलान्यास किया गया, उनकी गति कैसी चल रही है, क्योंकि चुनाव में वक्त बहुत कम है। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले जो यहाँ शिलान्यास वगैरह किया गया था, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जिसको प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर आएंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रमों का, कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री अपने काशी वासियों को बड़ी सौगात देंगे। जी समझे। अच्छा सतेंद्र, एक जरा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी लोगों को अभी ज्यादा जरूरत नजर आती है, जिन पर पहले कुछ काम होता दिखा भी है और आगामी दिनों में देखें तो लोग चाहते हैं कि ये काम तो कम से कम वाराणसी के लोगों के लिए हो जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वाराणसी में जाम की समस्या है, लगातार बनी रहती है, जिसको लेकर कई काम किए गए और इस बार भी प्रधानमंत्री आएंगे तो 3 ओवर ब्रिज को भी इस पे लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और रोपवे का तो पहले ही शिलान्यास हो चुका है, जिसपे काम भी अब शुरू हो चुका है वाराणसी में। हालांकि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, ये भारत का पहला ट्रांसपोर्ट में यूज करने वाला ये रोपवे होगा। हालांकि कई कामों पर अभी भी वाराणसी में काम चल रहे हैं, जिस पर तेजी से उस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री वाराणसी आएंगे तो कई जो फ्लाईओवर बन चुके हैं उसका भी उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, कुछ उद्घाटन है, कुछ लोकार्पण है, पहले जो कामकाज हो चुके हैं जनता को समर्पित किए जाएंगे और कुछ नई सौगातें वाराणसी के लोगों को मिलेंगे। और दौरा प्रधानमंत्री का हो तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती, वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र में। शुक्रिया सतेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। सतेंद्र हमारे संवाददाता पीएम के दौरे को लेकर जानकारी दे रहे थे।